वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुमान में रखे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि नौकरी के सिलसिले में हम लोग कभी मुल्क से बाहर तो कभी शहर से बाहर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ से हमारा लौटना बहुत मुश्किल होता है या नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो जगह हमें अपने पास घेर लेती हैं, हमें वहाँ से जाने नहीं देती। चैनल पर तमाम नए आने वाले सारिफीन से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर और किस जगह से वीडियो देख रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट का जवाब दे सकें। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। ये कहानी जैन नाम के एक लड़के की है जो एक हैदराबाद का रहने वाला था। जॉब के सिलसिले में अकेला कराची आया हुआ था। एक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब करता था। उसे अकेला रहना पसंद था। वो ज़्यादा ना किसी से बात करता और ना ज़्यादा किसी से मिलता था। जब उसे जॉब के सिलसिले में डिफेंस के एक फ्लैट में रहने का मौका मिला तो उसने फ़ौरन हाँ कर दी। फ्लैट सस्ता था और एक अच्छी लोकेशन पे था। बस एक मसला था, वो बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी। आसपास के लोग कहते थे कि इस बिल्डिंग में कुछ अजीब से साए मौजूद हैं जो रात होते ही नजर आते हैं लोगों को। लेकिन जैन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उससे बस इतना ही देखा कि उसको अकेले रहने का और सुकून से काम करने का मौका मिल रहा है। उसका अपार्टमेंट नंबर 702 था, जो टॉप फ्लोर पे था। कभी लिफ्ट खराब होती तो कभी सही होती। फ्लैट की सीढ़ियों की हालत भी कुछ ज्यादा खास नहीं थी और उन पर हमेशा एक अजीब सा अंधेरा रहा करता था। पहली रात जब जैन वहां शिफ्ट हुआ तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरी रात से कुछ बदलने बदलने सा लगा था। रात का वक्त था। जैन ने लैपटॉप बंद किया और रूम की लाइट ऑफ करके सो गया, मगर कुछ देर बाद उसे कुछ घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर घसीट रहा हो। उसकी आंख खुली, मगर कमरे में उस वक्त बहुत गहरा अंधेरा था। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने रूम की लाइट ऑन करी तो रूम में कुछ भी नहीं था, बस रूम की खिड़की हिल रही थी। उसने खुद को यह तसल्ली दी कि शायद ये मैं ख्वाब देख रहा था। एक रात जब वो बाथरूम जा रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे किचन में कोई साया खड़ा हुआ है। उसे फौरन उस तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। जब वो बाथरूम से बाहर निकला और अपना मुंह धो रहा था तो शीशे में उसने देखा कि उसके पीछे कोई बच्ची खड़ी हुई है, जिसकी आंखें बिल्कुल काली हैं, लेकिन वो बच्ची जमीन के थोड़ा सा ऊपर थी। पलक झपकते ही वो बच्ची वहां से गायब हो गई। उसी वक्त उसने फैसला किया कि वो एक मार्केट जाके कैमरा लाएगा और अपने रूम में लगाएगा। दोपहर के वक्त वो मार्केट गया, जाके कैमरा लेके आया और अपने रूम में लगा दिया। रात को सोने से पहले जैन ने कैमरा ऑन किया। पूरी रात कैमरा चलता रहा। अगली सुबह उठ के जब लैपटॉप में उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसने देखा सोने के बाद कुछ घंटों तक सब कुछ सही था। फिर कमरे में अचानक एक धुंध सी आ गई थी। कैमरे में अजीब सी हलचल हो रही थी। फिर उसे देखा कि एक छोटी सी बच्ची बिना पैरों के जमीन पर घसीटते हुए उसके बेड के पास आ रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, जो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका ड्रेस काफी चमकदार था। वो जमीन पर घसीटते हुए जैन के पास आई। आगे पहले उसने बेड के नीचे देखा और फिर अचानक से उसने कैमरे की तरफ देखा, जिसके बाद कैमरा बंद हो गया था। जैन ने घबराहट के मारे फौरन वहां से कैमरा हटा दिया और अपने लैपटॉप से भी वो फाइल डिलीट कर दी थी। उसके जहन में बस एक अजीब सा डर बैठ गया था। अगले दिन उसने अपने रूम में कलर करना शुरू किया। जब वो कलर कर रहा था और उसने वहां से जब अपना बेड हटाया तो उसे देखा उसके बेड के नीचे कुछ लिखा हुआ है। जब उसने गौर से पढ़ा तो बेड के नीचे लिखा हुआ था, मैं सिर्फ तब आती हूं जब तुम सोते हो। और उसी के साथ कुछ खून के छींटे भी पड़े हुए थे। उसने लिखाई को बड़ी मुश्किल से मिटा दिया, लेकिन वो समझ गया था कि इस घर में कोई साया नहीं है, बल्कि कोई और चीज है। शाम होते ही जैन गार्ड के पास गया और उससे पूछने लगा, पहले इस फ्लैट में कौन रहता था। गार्ड ने बड़े अजीब तरीके से जैन की तरफ देखा और बताया, कुछ साल पहले एक फैमिली यहाँ रहती थी, एक माँ और एक छोटी बच्ची।
एक रात अचानक उनके घर में आग लग गई। माँ बच गई थी, मगर बच्ची मर गई थी। बल्कि नहीं साहब, बच्ची कहीं गायब हो गई थी, जो आज तक नहीं मिली। उस रात जैन ने अपने रूम का दरवाजा अंदर से बहुत अच्छे से लॉक किया और सोने के लिए लेट गया, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को उसे फिर कुछ घसीटने की आवाज आ रही थी, लेकिन इस बार काफी करीब से आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्ची हंस रही है। सुबह होते ही जैन ने देखा कि रूम का लॉक टूटा हुआ था। उस वक्त उसे घर खाली करने का फैसला किया। अपना बैग पैक कर रहा था कि अचानक उसे कुछ टूटने की आवाज आई। जब उसे जाके देखा तो कैमरा टूटा हुआ था। वो जल्दी से वापस आया अपना बैग उठाने के लिए, लेकिन उसका बैग वहां मौजूद नहीं था। हैरत की बात तो ये थी कि रूम का लॉक टूटा हुआ था। उसे बहुत कोशिश की दरवाजा खोलने के लिए, मगर दरवाजा ऐसा लग रहा था कि जैसे दूसरी साइड से किसी ने पकड़ा हुआ है। वो समझ चुका था कि कोई चीज है जो मुझे यहाँ से जाने नहीं देना चाह रही है। अगर मैं जाना चाहूं तो ये शायद मुझे नुकसान पहुंचाए। अब वहां रुकना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। उस रात उसने मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की और अपनी आंखों पे स्लीपिंग कवर लगा के सो गया। अगली सुबह उसने फोन पर रिकॉर्डिंग को देखा तो आधी रात को उसके कैमरे के पास एक अजीब सी मूवमेंट हुई। पहले फिर कैमरा ब्लर हुआ, फिर कोई काला सा हाथ स्क्रीन पे आया और ऐसा लग रहा था जैसे फोन को उठा के वो अपने चेहरे की तरफ ला रहा हो। और फिर उसने उसका चेहरा देखा। एक छोटी सी लड़की जो अपने चेहरे की तरफ मोबाइल को रखी हुई है, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और उसके दांतों से खून निकल रहा था। वो कुछ बोल रही थी, लेकिन आवाज साफ नहीं आ रही थी। जैन ने काफी कोशिश करी और जब उसकी आवाज सुनी तो वो यही कह रही थी, जैन उठ जाओ, मैं भी उठ गई हूं। जैन ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, लेकिन उस रात के बाद उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई हर वक्त उसे देख रहा हो। जब वो अपने रूम में होता तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे रूम के दरवाजे के पीछे से किसी का हाथ नजर आ रहा है। पानी पीता तो ऐसा लगता है जैसे गिलास के एक कोने से उसको किसी की आंखें नजर आ रही हैं। ये जब भी कोई काम करता तो ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। एक रात उसने ख्वाब में देखा, वो अपने बेड के नीचे देख रहा है और उसके बेड के नीचे कोई उल्टे मुंह से उसे देखकर कह रहा है, अब तुम सो जाओ ताकि मैं बाहर आ जाऊं। और बहुत खौफनाक अंदाज था। जैन चीखते हुए उठा, पूरा जिस्म पसीना पसीना हुआ था। उसी वक्त उसको बेड के नीचे से कुछ घसीटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई नाखून या कोई हड्डी रगड़ रहा हो। उसी हफ्ते उसे अपने अपार्टमेंट के सामने एक ड्राइंग पड़ी हुई मिली, जिस पर एक बच्ची की तस्वीर बनी हुई थी, जिसके पैर नहीं थे, लेकिन वो सफेद लिबास में थी और वो काफी खुश थी। नीचे लिखा हुआ था, मैं जिंदा हूं जैन के पास। जैन अब दिन रात घर की लाइट ऑन रखता था, मगर रोज रात को सेम टाइम पे लाइट चली जाती थी। उसने कॉल सेंटर कॉल करके कंप्लेन की तो कॉल सेंटर वालों ने बस इतना ही कहा कि सर आपकी बिल्डिंग की लाइट आज तक नहीं गई। रोज एक ही टाइम पे बस आपके ही अपार्टमेंट की लाइट बंद होती है। आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं और अपना अपार्टमेंट चेक करवाएं। जैन ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन एक रात उसने अपने 3 दोस्तों को बुलाया और सारा मसला बताया। उन्होंने फैसला किया कि वो रात रुकेंगे और देखेंगे कि क्या मसला है। वो सब जाग रहे थे कि अचानक उसी टाइम पे लाइट चले गई। रूम में काफी अंधेरा हो चुका था और अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। जैन ने फौरन टॉर्च ऑन किया तो वहां काशिफ नहीं था, लेकिन उसका मोबाइल जमीन पे गिरा हुआ था। जैन ने उसका मोबाइल उठा के देखा तो उसमें लिखा हुआ था, वो मुझे देख रही थी, वो बहुत गुस्से में है। उसके बाद 2 दिन तक काशिफ का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने जब आके देखा तो उनको कोई सबूत नहीं मिला, ना कोई निशान। उसी रात जैन ने एक टेप रिकॉर्डर ऑन किया और आवाज रिकॉर्ड करना चाहा। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग प्ले की तो पहले आवाज नहीं आ रही थी, फिर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गरज रहा हो। एक अजीब सी गरज सी आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर के बाद आवाज क्लियर हुई और उसने सुना, जैन क्या तुम भी मेरी तरह जमीन पे घसीट के चलना चाहते हो? क्या तुम भी मेरे जैसे बनना चाहते हो?
और उसी वक्त जैन को एक बच्ची की जोरदार हंसी की आवाज़ सुनाई दी। जैन ने घबरा के दूसरी तरफ देखा तो उसके सामने जो टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ था वो एकदम ब्लास्ट हुआ। जैन काफ़ी बुरे तरीके से डर चुका था और ये हंसी की आवाज़ उसके जहन में बैठ चुकी थी। इस बात को अब 2 दिन गुजर चुके थे। एक दिन सुबह जैन जब उठा तो उसको अपने घर में अजीब से छोटे पैरों के निशान नजर आए, लेकिन वो पैर ऐसे थे जैसे कोई जमीन पर घसीट के चल रहा हो। उसने जब उस निशान को फॉलो किया तो वो निशान किचन से आ रहे थे, लेकिन जब उसने प्रॉपर तरीके से देखा तो पहले वो निशान बाथरूम से निकले, किचन की तरफ आए। किचन की तरफ से वो निशान बेडरूम की तरफ आ रहे थे जो उसके बेड के ऊपर थे। जब जैन बाथरूम गया नहाने के लिए तो उसने देखा कि उसके सीने के ऊपर वो पैरों के निशान थे। जब उसने शीशे में देखा तो उसके गले के ऊपर नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने उसको नुकसान पहुंचाना चाहा हो। दोपहर का वक्त था। जैन के पास उसकी वालदा की कॉल आई जो हैदराबाद में रहती थी। उन्होंने जैन से कहा, जैन तुम ठीक तो हो? कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? जैन ने एक तसल्ली बख्श अंदाज में कहा, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हो? जिस पर उसकी वालदा ने कहा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है एक छोटी सी बच्ची जो जमीन पर बैठी हुई है और उसके आसपास खून ही खून पड़ा है और वो बस इतना ही कहती है, जैन अब कभी वापस नहीं आएगा। जैन ने अपनी माँ से कहा, बस माँ मेरे लिए दुआ करना। उस रात जैन ने फैसला किया कि वो खुद को जला लेगा या इस घर को जला देगा। उसने पूरे रूम में पेट्रोल फेंका और जैसे ही लाइटर निकाला तो उसे अचानक एक बच्ची की आवाज़ सुनाई दी जो जोर से चिल्ला रही थी। जब उसने देखा तो दरवाजे के पास वही बच्ची खड़ी थी जो उससे ये कह रही थी, तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम जाग चुके हो, अब तुम भी मेरे जैसे हो। उसके बाद उस रूम में एक अजीब सा अंधेरा छा गया। इस बात को अब 2 महीने गुजर चुके हैं। अपार्टमेंट नंबर 702 में एक नया किराएदार आया जिसका नाम सिकंदर था। घर की हालत बिल्कुल साफ थी, बस घर में थोड़ी धूल मट्टी थी। काफ़ी टाइम बंद रहने की वजह से घर में धूल मट्टी आ ही जाती है। जब सिकंदर घर की सफाई कर रहा था तो उसको अब घर में बनी अलमारी में से एक तस्वीर मिली जिसमें एक लड़का बैठा हुआ है और उसके पाँव नहीं हैं, और सेम वैसे ही कंडीशन में उसके पीछे एक बच्ची बैठी हुई है। तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था, मैं भी अकेला रहता था और अब मैं भी रेंगता हूँ। सिकंदर ने पूरे घर की साफ सफाई की और उस तस्वीर को वापस उस अलमारी में रख दिया, इसी सोच के साथ कि शायद जिसकी हो वो शायद आके ले जाए। लेकिन आधी रात को सिकंदर को भी वैसे ही कुछ घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। सिकंदर की जैसी आंख खुली तो उसे एक जोरदार हंसी की आवाज़ आने लगी। अगर आप में से हमसे कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहे या अपना वाकया कोई शेयर करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होती है एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।